This is the next lecture of chapter 7, that is motion. And today we are going to discuss graphical representation of motion. So let's start. So in this lecture we will discuss distance time graph and velocity time graph. Okay, first we will discuss distance time graph. अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हम पहले देखेंगे कि अगर मोशन हमारा यूनिफॉर्म हो तब ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, और अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो तब ग्राफ हमें कैसा मिलेगा. फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी. देखो यहाँ एक चीज क्लियर आप रखो कि यूनिफॉर्म स्पीड होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो ग्राफ दोनों के लिए ही सेम आएगा. ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर इसलिए दोनों लिखा गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी. बस अगर आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा केवल वेलोसिटी के लिए, यहाँ पे डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो. अदरवाइज जब हम बार बार यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अब इसको पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. इसका ग्राफ कैसे मिलेगा देखिए, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम को और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को. ठीक है, अब इन दोनों के लिए हमें क्या मिलता है, जो ग्राफ मिलेगा यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, वो क्या मिलता है, इसमें स्ट्रेट लाइन एक मिलती है. अब ये जो ओ ए लाइन है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और कैसा, यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर पी क्यू आर कहीं भी अगर हमको वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से और डिस्टेंस पे ये लाइन ड्रॉ करें तो जो ये पार्ट आएगा और जो ये पार्ट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा. मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगा. आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में यही होता है. ठीक है, और ये क्यों मिल रहा है, यहाँ पर देखो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, और ये ग्राफ क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ये हो गया. दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी. हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये लाइन मिल रहा है ना, ये किसके कैलकुलेशन में यूज होता है, स्पीड के या वेलोसिटी. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट हमारा क्या है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड ऑफ द बॉडी. देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया स्लोप. ठीक है, स्लोप का मतलब क्या हुआ कि टाइम एक्सिस पे ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है कितने एंगल पर यहाँ पर बेंड है, वो एंगल हमारा ये क्या हो जाता है, स्लोप. मतलब जो ये लाइन है ना, ये लाइन ओ ए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप बोल रहे हैं. और अभी क्लियर करते हैं आगे चल करके. ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, पॉइंट ए पे हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, स्पीड पॉइंट ए पे हमें बतानी हो. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर यहाँ से स्टार्ट करते करते वो कहाँ पहुंच गया, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी व्हीकल ए पे पहुंच गया. फिर हमें बताना हो स्पीड क्या होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वाले एक्सिस पे देखेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पॉइंट पे पहुंचा है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस वाले ग्राफ पे आप देखिए लाइन पे, तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, ए बी या ओ सी भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ए बी लिखा. अब टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम ये हमने ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर, तो ये वाला हमें पोर्शन मिल रहा है. टाइम कितना कवर हुआ, ओ बी हमने लिख दिया. ठीक है, तो हो गया ए बी अपॉन ओ बी, कहाँ, एट पॉइंट ए. अब ये ए बी अपॉन ओ बी ये क्या है, यही बोला जा रहा है स्लोप, या इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन. इस लाइन का क्या है, ये स्लोप है या ग्रेडियंट है. ठीक है, ओके. मतलब टाइम एक्सिस पे टाइम एक्सिस से कितने एंगल पर ये जो लाइन मिल रही है, मतलब जो स्पीड मिल रही है वो कितने एंगल पर बेंड है, वही क्या बताता है, आपका स्लोप बताता है. ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ होगा. तो यहाँ पे जो टाइम और डिस्टेंस का जो ये स्लोप है ना, वो क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है या स्पीड बताता है. द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट स्पीड. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म का पूरा केस था जो कि पहले भी हम डिस्कस किए थे. तो ये पूरा पूरा यहाँ पे है कि स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, स्लोप मिलता है. ठीक है, और
ये डिस्टेंस टाइम का जो ये लाइन मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, वो क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है या वेलोसिटी बता रहा है। ओके, सेकंड हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें ही हमें प्लॉट करना, हमें तो यूनिफॉर्म के लिए हमने प्लॉट कर दिया, अब हमें क्या चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना हो रहा। तो अभी यहाँ पर हम केस किसका ले रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन का ले रहे हैं। ठीक है, कि मतलब जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो इक्वल टाइम इंटरवल में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक के बाद क्या है, डिस्टेंस वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें जो स्लोप मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, टाइम डिस्टेंस, और जो स्लोप मिल रहा है कैसा, कर्व लाइन मिलेगी। ठीक है, कर्व लाइन। अब यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे अगर हम देखें, इतने टाइम पर डिस्टेंस ये था, इतने टाइम पर डिस्टेंस ये था, इतने टाइम पर डिस्टेंस, मीन्स अगर आप देखो टाइम के रेशियो में जो डिस्टेंस है वो ना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये मोशन भी हमारा कैसा हो गया, एक्सिलरेटेड मोशन हो गया, कह सकते हो कि इसकी वेलोसिटी, स्पीड बढ़ रहा है, मीन्स एक्सिलरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या क्या चीजें बता रहा है, उसको समझ लेते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम इज अ कर्व लाइन, पैराबोला मिलता है। ठीक है, हो गया। ओ ए कहाँ पे है, ये ओ और ये कर्व लाइन, ओ ए कर्व लाइन ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ एक्सिलरेटेड मोशन, जो मैं बात कर रही हूँ एक्सिलरेटेड मोशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रहा है, तो हम कौन सा बोल सकते हैं, एक्सिलरेटेड मोशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हाँ अब जहां पर डिस्टेंस था वही हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ड्रॉन देन इट विल स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। मैंने पहले ही बात की, बार बार हम ग्राफ की बात करेंगे तो हम वहां पर हम ये चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं बार बार कि हम स्पीड का कर रहे हैं या वेलोसिटी का कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है। जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। ठीक है, बार बार चीज हम कहेंगे नहीं कि डिस्टेंस टाइम है तो केवल ये यूनिफॉर्म स्पीड ही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल भी दिया गया है कैसा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम के बेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, और नहीं भी कर रहे हैं फिर भी वो वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, दोनों के लिए हम अलग अलग ग्राफ नहीं प्लॉट कर रहे। द स्पीड टाइम ग्राफ इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर क्लियर भी कर दिया, स्पीड टाइम ग्राफ को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, हमें क्लियर। तो अब हम, ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें भी कई सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, अगर बॉडी का स्पीड जो है वो कांस्टेंट मतलब फिक्स हो, 5 मीटर पर सेकंड तो वही हो, 10 मीटर पर सेकंड तो वो वही हो। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ कहने का मतलब नो एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। तो यहाँ पर ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा, अगर ऐसा हो तो व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा। ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया डिस्टेंस एक्सिस। ठीक है, और फिर ग्राफ हमें कैसा मिलेगा इसका, ये मतलब पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमें मिलेगी। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, इफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, कांस्टेंट भी या हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हमें यहाँ पे, अब क्या करेंगे, हमें क्या, इससे क्या अगर डिस्टेंस निकालना हो, कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्पीड का था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब हमें जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से कहाँ पे चला, बी पे पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर बी पॉइंट पे हमें फाइंड करना हो कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्पीड, स्पीड को कौन सा दिखा रहा है, कौन सा एक्सिस, ये तो BC, और BC के पैरेलल क्या है, OA, OA लिख सकते हैं। ठीक है, और टाइम, टाइम क्या हो गया, OC। तो हमने क्या कर लिया, OA इंटू OC, OA इंटू OC, और ये आपको दिख क्या रहा है, ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है।
तो रेक्टेंगल के दो साइड है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और यहाँ से फिर हम क्या ले सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसका, ओ ए बी सी, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमें इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में हमें डिस्टेंस निकालना हो, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे कि हम बस ऐसे ग्राफ जो प्लॉट किया हमने, इसका डिस्टेंस, इसका टाइम, टाइम कितना और कितने स्पीड, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा। इन अ स्पीड टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोजेस बाय द स्पीड टाइम कर्व, ओके, एंड द टाइम एक्सिस गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब ये पूरा एरिया हमें क्या बताएगा, जितना डिस्टेंस कवर किया है किसी बॉडी, ओके। अब तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट स्पीड के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा, ठीक है, कि जैसे पहले 10 था, 10 मीटर पर सेकंड था, फिर क्या हुआ 20 हो गया, फिर 30 हो गया, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा, तब हमें ग्राफ कैसा मिलेगा। नेक्स्ट, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कह सकते हो, ठीक है। अब अगर ऐसा हो तो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या एक्सिस क्या है, ये टाइम है, और ये एक्सिस क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब जो ये स्लोप है ये क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बता रहा है। यहाँ पर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, टाइम के साथ स्पीड भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, या कह सकते हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल गया। नेक्स्ट, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट मान लो पी पॉइंट में फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर, स्पीड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन इक्वल चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन स्पीड क्या है, पी क्यू, ये, ठीक है, इतना चेंज हुआ क्योंकि स्पीड का ग्राफ ये है, स्पीड का एक्सिस ये है, ये हो गया, अपॉन टाइम, टाइम क्या कितना लगा इस पॉइंट पे, ओ क्यू। अब ये पी क्यू अपॉन ओ क्यू ये क्या बता रहा है, स्लोप बता रहा है या ग्रेडियंट बता रहा है, ठीक है, किसमें, स्पीड टाइम ग्राफ में। और यही हमारा स्लोप क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है, मूविंग बॉडी ऑफ अ मूविंग बॉडी गिव्स इट्स एक्सेलरेशन। मूविंग बॉडी का जो स्लोप होगा, ये ग्राफ में जो ये स्लोप मिल रहा है वो क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। अगर हमें डिस्टेंस कितना कवर किया है ये हमें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखो यहाँ से ओ पॉइंट से पी पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है, ये कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ओ पी क्यू, ये हो गया, ठीक है। और दूसरा भी इसी मेथड क्या है कि अगर हम, ये क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल, इसी का जस्ट हाफ क्या है आपका ट्राइंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका हाफ कर दें, कि कौन सा रेक्टेंगल, ओ आर पी क्यू, ठीक है। और क्या है, इसे इजी हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया क्या होता है हमें पता है, एरिया कैसे फाइंड करें रेक्टेंगल का, यहाँ से हाफ हटा देंगे, नहीं हाफ रहेगा, क्यों रहे, क्योंकि हम इसका एरिया पर करेंगे उसका जस्ट हाफ। अब देखो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ओ क्यू और क्या होगा, अब हमें टाइम एक्सिस पता होगा क्या, ठीक है, वो पता होगा एक्सिस, और यहाँ पर क्या होगा, स्पीड, स्पीड टाइम की वैल्यू दी होगी, बस उससे हम क्या करेंगे, ग्राफ से हम फाइंड कर लेंगे। वहाँ पे पॉइंट्स दिए होंगे 1 2 3 सेकेंड, यहाँ पर 10 मीटर 5 मीटर जो भी होगा मीटर पर सेकेंड वो गिवन होगा, तो उसकी हेल्प से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, इन अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड सोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसे जो ये दिख रहा है ना, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे प्रीवियस में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म
मोशन पढ़ा था, किसमें, टाइम और डिस्टेंस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन। वैसे यहाँ पर अगर टाइम और स्पीड है तो यहाँ पे क्या ये शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है, ये स्लो। ठीक है, हमें क्लियर। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन ए स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी द स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, इसके पहले क्या पढ़ा, स्लोपिंग अपवर्ड, इंडिकेट्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अगर स्लोप में हमें जो ये मिल रहा था कैसा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर ऐसा मिल रहा था, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, ठीक है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम थी, कुछ थी, ठीक है। तो ये भी और ये भी दोनों ग्राफ क्या बता रहा था, यूनिफॉर्म यहाँ पर एक्सेलरेशन बता रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर स्लोप हमारा ऐसा मिल रहा हो तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है, ठीक है। अगर स्लोप में ऐसा मिल रहा, ऐसा स्लोप मिल रहा हो, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा था ये स्लोप, तो यहाँ पर क्या था, नॉन यूनिफॉर्म का केस था। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस होगा, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टाइम के साथ स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज करती है। स्पीड का जो यहाँ पर ग्राफ है, देखो टाइम, टाइम मान लो बी ए है, ठीक है, स्पीड ये, टाइम और बढ़ गया, स्पीड और कम हो जा रही है, टाइम के साथ स्पीड कम हो रहा है। ऐसे यहाँ पर भी टाइम के साथ स्पीड कम हो रहा है, पर नॉन यूनिफॉर्मली हो रहा है, यूनिफॉर्म कंडीशन में नहीं। यहाँ तो यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन मिले मतलब यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर ऐसा कर्व मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वहां पर हो गया नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और ऐसा कर्व मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, समझ आएगा। अब इसमें पॉइंट्स क्या है भाई, कि अगर इस तरह का केस है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे वहां पर, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। या कब मिल रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस होगा। कब होगा, स्पीड टाइम ग्राफ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉट जीरो। अगर इनिशियल स्पीड, यहाँ पर मैंने बता दी, यहाँ ऐसा केस था तो मतलब इनिशियल स्पीड क्या थी, 0 थी। अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो स्पीड का जो ये एक्सिस है वो क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस एक्सिस से, मतलब स्पीड कुछ 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर 20 मीटर पर सेकेंड कुछ रही होगी, 0 नहीं है। तो और भी क्या मिल भी क्या रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही, मतलब इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ है, वहां से स्टार्ट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस होगा, जो कि हम यहाँ पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब अगर इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो, अगर ऐसा मिला स्पीड इसकी कुछ है, पहले से ऑलरेडी कुछ है, अब ये कितना ये एरिया कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा जो ये है, ये क्या है, ये कैसा शेप है, ट्रेपेजियम का, जैसे ये ऐसा ऐसा शेप किसका होता है, ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो जो तो पैरेलल लाइन होती है ना साइड्स, उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, और जो इसकी हाइट है, हाइट मीन्स ये बेस, इनके बीच में जो ये परपेंडिकुलर है लाइन, उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो वही किया गया है। यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन क्या है, ओ ए है, और इसकी साइड क्या है, ओ बी है, और क्या है, ए सी। ये इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड इससे कर दिया, मल्टीप्लाई इससे कर दिया, डिवाइड किससे कर दिया, 2 से कर दिया। तो अगर ऐसा ग्राफ मिले और आपको डिस्टेंस कवर करने के लिए पूछा जाए कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप सीधे सीधे किसका एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी तक किसका एरिया फाइंड करते थे आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो डिस्टेंस मिलता था। लेकिन अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, कब होता था वो केस, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी, 0 होती थी। तो उस केस में हमें जो एरिया मिल रहा था वो किसका मिल रहा था, रेक्टेंगल का मिल रहा था। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर स्पीड कुछ ना कुछ है, तो ये जो शेप मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, हमें ट्रेपेजियम का शेप मिल रहा था। इसका मतलब किसका एरिया फाइंड करेंगे, ट्रेपेजियम का फाइंड करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। अभी तक किसकी केस पढ़ रहे थे हम, सारा यूनिफॉर्म का केस पढ़ रहे थे, किसमें, स्पीड ऑफ टाइम ग्राफ में। ठीक है, अब हम किसका पढ़ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म का, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस पढ़ेंगे। वही सेम आ गया, अभी भी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया।
अब ये क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ऐसा हो जाएगा कर्व, ऐसा कर्व हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है। When the speed of a body changes in an irregular manner, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस क्या हो, कम ज़्यादा होती रहे, तो then the speed time graph of a body is curve line। अब ये कर्व लाइन क्या बताएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताएगा। तो ये था पूरा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मोशन का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज करेंगे, आपको जरूर चीज़ें समझ में आएंगी। ये नहीं है आपके लिए चीज़ें, तो फिर धीरे धीरे समझ आएगा। प्रैक्टिस करेंगे, आप बार बार चीज़ों को देखेंगे, कैसे यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, लाइन स्ट्रेट है तब क्या कहेंगे, लाइन कर्व है तो क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन में लाइन जा रही है तो क्या कहेंगे। एक बार अच्छे से बैठ करके आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। एक होगा हमारा एल्जेब्रिक मेथड होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, ग्राफिकल मेथड होगा। इसलिए ग्राफ हमने पहले बता दिया ताकि आपको वहां पर कोई प्रॉब्लम ना हो। वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हमें इतना लास्ट क्या, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मे बी 2 लेक्चर जा सकते हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।